दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों जिनका भी जॉब मुंबई में लगा हुआ है, जिनको भी अब मुंबई आने का है, चाहे वो आप जीएसटी इंस्पेक्टर हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एसएससी का कोई भी जॉब हो, या कोई भी जॉब से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर पोस्टिंग लेके आ रहे हैं, तो उन सबों के लिए ये वीडियो रहेगा जो भी मुंबई में जॉब करना चाहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मुंबई का कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर कि आप रहेंगे तो वहां से आपका ऑफिस पास रहेगा और वहां पर आपका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी सैलरी पर ज़्यादा आंच नहीं आनी चाहिए। आपका जो खर्चा वर्चा है वो आराम से चलता रहेगा। तो ये वीडियो उनके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीएसटी इंस्पेक्टर का जो मुंबई जोन का वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसी का ये समझिए आगे का रहेगा कि जैसे आपका सिलेक्शन हो चुका है, मुंबई जो है वो आपको कॉल कर रही है कि मुंबई अब आ जाइए, मुंबई इज कॉलिंग। इसका जो टाइटल मैंने रखा है मुंबई इज कॉलिंग। तो मुंबई जब आप आइएगा तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि हम घर कहाँ पर लें, क्वार्टर किस किस एरिया में है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, वो सब उसके हिसाब से हमें घर देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं। जैसे कि पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि 21 जोन है जीएसटी में। अगर हम बात करें तो जीएसटी में 21 जोन है। तो ये 21 जोन कहाँ कहाँ है वो मैंने बता दिया आपको। उसी के हिसाब से बताऊंगा अगर उस जोन में आपका होता है पोस्टिंग, तो फिर आप घर कहाँ पर लेंगे, कौन सा एरिया आपके लिए अच्छा रहेगा और उस एरिया में मिनिमम 1 BHK 2 BHK का क्या कॉस्ट पड़ता है रहने का और खाने का, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे हम लोग जीएसटी से ही स्टार्ट करेंगे। जीएसटी में जो है 11 कमिश्नरेट है, 5 ऑडिट है और 5 अपील है, मतलब टोटल जो है 21 है। तो उस 11 में सबसे पहले मैं लेता हूं मुंबई सेंट्रल को। देखिए मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल ये एक कमिश्नरेट है। जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है पुराना वीडियो देख लीजिएगा मेरा मुंबई जोन के ऊपर, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये सब मैंने उसमें बताया हुआ है जोन के बारे में। मुंबई सेंट्रल का जो मैंने बताया था ऑफिसेस जो है वो चर्च गेट में है, बलाड स्टेट में है, मरीन लाइंस में है, लाल बाग में है। अब अगर मुंबई सेंट्रल आपको मिलता है तो ये जो 4-5 जगह मैंने बताया, क्या सब बताया? सबसे पहले बताया चर्च गेट, दूसरा बताया बलाड स्टेट, तीसरा बताया मरीन लाइंस, चौथा बताया लाल बाग। इन सबों में आपको कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। तो इसका मतलब है ये सब मैंने आपको बताया था कि मुंबई में 3 रेलवे लाइन है। ठीक है, 3 रेलवे लाइन है मुंबई में। एक मिनट ब्लैक से लिखता हूं तो 3 रेलवे लाइन है। ये हो गया हार्बर, ये हो गया सेंट्रल और ये हो गया वेस्टर्न। इसके हिसाब से हम लोग समझ पाएंगे। देखिए चर्च गेट के हिसाब से देखा जाए तो ये चर्च गेट है वेस्टर्न लाइन में, ये है चर्च गेट, ये वेस्टर्न लाइन का इनिशियल पॉइंट आप बोल सकते हैं। इसका जो सेंट्रल लाइन है ये है सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसका भी सीएसटी है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब सेंट्रल और हार्बर जो है एक जगह मिलता है जिसका नाम है कुर्ला। कुर्ला एक जगह है, इसको समझ लेते हैं। और वेस्टर्न और सेंट्रल जो है वो एक जगह मिलता है, उसका नाम है दादर। ये हो गया दादर, यहां भी दादर है, इधर भी दादर है, इधर भी कुर्ला है, इधर भी कुर्ला है। हार्बर का जो इधर लास्ट पॉइंट है जो अपने समझने के लिए, ये है पनवेल, ये है पनवेल। सेंट्रल का जो लास्ट स्टेज है अगर हम समझे तो ये इसको मान लेते हैं कल्याण, कल्याण तक की बात करेंगे। और चर्च गेट में अगर हम बात करें तो ये है विरार, ये है विरार, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आए। ये है पनवेल, ये है कल्याण और यहां पर है विरार एक जगह है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। चलिए अब जैसे कि ये हमने बताया कि चर्च गेट, ब्लास्टेड, मरीन लाइंस ये है, इसका मतलब है ये वेस्टर्न लाइन में आपको रहना पड़ेगा। वेस्टर्न लाइन में आप अगर देखेंगे जो मैंने बताया कि ये विरार है, तो विरार से एक जगह यहां पर है बोरीवली, ये है बोरीवली। तो बोरीवली से आगे आप नहीं रह पाएंगे क्योंकि यहां पर जो है रेंट है वो 30,000 के आसपास है, 30,000 के आसपास इधर रेंट है। ठीक है, 1 BHK जो भी है, मतलब यहां हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट इस बीच में नहीं रह पाएंगे।
यहां नहीं रह पाएंगे तो आपको स्टार्ट जो करना पड़ेगा वो बोरीवली से स्टार्ट करना पड़ेगा। बोरीवली के बाद और विरार, यहां पर इस बीच में आपको रहना है। बोरीवली में अगर आप देखें तो 18,000 से जो है वो स्टार्ट है 1 BHK। थोड़ा और इधर आएंगे, थोड़ा और इधर आएंगे, बहुत सारा लाइन है। आपको मैं बता दूं कि आप क्या कीजिए, गूगल पे एक एप्लीकेशन है एम इंडिकेटर, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल देता हूं, वो है एम इंडिकेटर। एम इंडिकेटर, जिनको भी मुंबई आना है उनके लिए है एम इंडिकेटर। आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको ये जो मैप में बता रहा हूं ये चीज समझ में आ जाएगा। और गूगल पे आप लिख भी सकते हैं मुंबई लोकल मैप, तो वो उससे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर बोरीवली से विरार की हम बात करें तो यहाँ 8,000 से 10,000 में 1 BHK आपको मिल जाएगा विरार में। तो इसी हिसाब से यहाँ पर लाएंगे, जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे, चर्चगेट की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे रेंट इसका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और बोरीवली आते आते 18 से 20,000 में आपको 1 BHK मिलता है। और बोरीवली से इधर आप नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारा जो सैलरी है वो हमें अलाउ नहीं करेगा। अब दादर की बात करें, ये सेंट्रल लाइन की बात करें तो सेंट्रल लाइन में यहां जैसे यहां बोरीवली डेडलाइन है, वहीं यहां पर डेडलाइन है थाने कि आप जब घर लेंगे तो थाने और कल्याण के बीच में कहीं पर भी घर ले सकते हैं। और पनवेल की बात करें तो यहां पर एक जगह है वाशी और पनवेल के बीच में आप बहुत सारा स्टेशन है, कहीं भी आप घर ले सकते हैं। ये हिसाब किताब है। थाने की बात करें तो वही 18,000 यहां पर भी है 1 BHK 2 BHK। और वाशी की बात करें तो यहां भी 18 से 20,000 है 1 BHK 2 BHK। पनवेल की बात करें तो यहां पर भी 8 से 10,000 है। कल्याण की बात करें तो 8 से 10,000 1 BHK आपको यहां पर मिल जाता है। ये क्लियर हो गया। तो मतलब वाशी से इधर आप नहीं रह पाएंगे और यहां थाने से इधर आप नहीं रह पाएंगे अपने सैलरी के हिसाब से। तो हमको देखना पड़ेगा, हार्बर की बात करें तो वाशी से आगे, और CST सेंट्रल लाइन की बात करें तो थाने से आगे, और वेस्टर्न की बात करें तो बोरीवली से विरार के बीच में हमें रहना है। अब जहां तक मुंबई सेंट्रल की बात है तो अब देखिए मुंबई सेंट्रल हम समझ में आ रहा है कि वेस्टर्न लाइन है तो ऑब्वियस है बोरीवली से यहां पर आपको कहीं भी घर ले सकते हैं। बोरीवली में अगर आप घर लेते हैं तो चर्चगेट जाने में अगर आपको ये है बोरीवली से चर्चगेट तो वो 30 to 40 मिनट्स में आप पहुंच सकते हैं अपने ऑफिस। ठीक है, मुंबई सेंट्रल की अगर हम बात करें। दूसरा कमिश्नरेट देख लेते हैं अब मुंबई सेंट्रल के बाद मुंबई ईस्ट। अगर आपको मुंबई ईस्ट में जॉब लगती है तो मुंबई ईस्ट का ऑफिस किधर है? परेल। अब ये परेल विक्रोली दो जगह यहां पर जो है आपको पोस्टिंग मिलेगी, परेल विक्रोली, वो है सेंट्रल लाइन में, परेल और विक्रोली। ये जो दादर देख रहे हैं, दादर के बगल में परेल है, यहां पर परेल है। विक्रोली जो है यहां पर है, दादर से आगे है। तो मतलब अब रहना है कहां? सेंट्रल लाइन में। तो यहां पर आप थाने में रह सकते हैं। थाने से अगर हम बात करें परेल की तो यहां पर फिर वही चीज कि 30 मिनट में आप यहां पहुंच सकते हैं, 30 मिनट में आप अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे। विक्रोली की बात करें तो 20 मिनट में आप विक्रोली पहुंच सकते हैं। ये हो गया मुंबई ईस्ट का कच्चा चिट्ठा। तीसरा जो है वो है मुंबई वेस्ट। मुंबई वेस्ट कमिश्नरेट की अगर हम बात करें, यहां ये कहां है? ये है अंधेरी और गोरेगांव। अंधेरी गोरेगांव हो गया फिर वेस्टर्न लाइन। अंधेरी गोरेगांव ये बोरीवली से इधर है, यहां गोरेगांव यहां अंधेरी। तो अब देखिए ये तो एकदम पास है। अगर बोरीवली में आप लेते हैं तो 10 मिनट में आप अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं। बोरीवली मैं डेडलाइन बोरीवली पकड़ रहा हूं सबके लिए, इधर बोरीवली, इधर थाने, इधर वाशी। और आप जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे आपका डिस्टेंस जो है बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया मुंबई वेस्ट। अब चलते हैं मुंबई साउथ। मुंबई साउथ में देखते हैं दोस्तों, मुंबई साउथ अगर आपको मिलता है तो एयर इंडिया बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, ये फिर हो गया वेस्टर्न लाइन एयर इंडिया। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो CST है, CST ये दोनों तो सेम ही है, और यहाँ चर्चगेट है। तो CST और चर्चगेट के बीच में भी कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये 10 मिनट का ही डिस्टेंस है, वॉकिंग 10 मिनट का वॉकिंग है। तो अगर कोई इधर घर ले लिया है और उसको जॉब के लिए चर्चगेट जाना है तो वो थाने से CST आएगा और CST से यहां वॉक करके चर्चगेट चला जाएगा, ये भी एक ऑप्शन है। या अगर कोई इधर रह रहा है वाशी से CST चला जाएगा और CST से फिर वो चर्चगेट चला जाएगा, वो 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। ये तीनों कवर कर लेगा। तो ये भी हो गया आपका वेस्टर्न लाइन। वेस्टर्न लाइन मतलब बोरीवली से विरार के बीच में आप कहीं भी घर ले सकते हैं।
अब चलते हैं नवी मुंबई। नेक्स्ट जो पांचवा है वो है नवी मुंबई। नवी मुंबई हो गया हार्बर लाइन। नवी मुंबई में ऑफिस किधर है? वाशी और बेलापुर। ये तो बहुत बढ़िया है। अगर आप वाशी में घर लेते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस में या 10 मिनट पे जो है आपके घर से आप ऑफिस पहुंच सकते हैं। और बेलापुर की बात करें तो ट्रेन से आपको आना पड़ेगा, इधर कहीं बेलापुर है, और ये भी मुश्किल से आपको ट्रेन से 10 मिनट में आप बेलापुर पहुंच सकते हैं। तो नवी मुंबई एक तरह से बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि अगर किसी को नवी मुंबई मिलता है तो यहां पर आप घर ले सकते हैं, जहां पर कि 10 से 15 मिनट में आप ऑफिस पहुंच जाइएगा। अब एक है पालघर। पालघर कमिश्नरेट, ये थोड़ा सा गड़बड़ है पालघर का। पालघर को समझिएगा। 2017 बैच में जो है एक प्रणव नाम है उनका इंस्पेक्टर का। प्रणव जी अगर आप देख रहे हो तो प्रणव जी से हमारी बात हुई थी जब वो 2017 में इधर आए थे। तो मैंने बोला था कि एक जगह है पालघर जहां पर अगर आपको मिलेगा तो आप गांव जैसा फील करेंगे। और पता नहीं उनका भाग्य अच्छा था। अच्छा इसलिए था कि पढ़ने के लिए टाइम मिल गया, उनको पालघर ही मिल गया। और पालघर मिल गया तो पालघर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, जो कि वसई, पालघर, बोईसर रोड यहां पर होता है, वो हो गया किधर? ये हो गया चर्च गेट। मतलब आप विरार में कहीं आपको घर लेना पड़ेगा और यहां से पालघर नजदीक है, मतलब वेस्टर्न लाइन में आप रह सकते हैं। लेकिन लफड़ा क्या है कि पालघर का जो एक हेड ऑफिस है वो है बीकेसी में। बीकेसी मतलब बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी। तो जहां से कुर्ला और बैंड्रा नजदीक है, तो मतलब आपको जो है बैंड्रा उतरना पड़ेगा, वहां से कुर्ला आना पड़ेगा। तो फिर भी रहने के लिए आपको विरार ही जाना पड़ेगा अगर पालघर मिलता है तो। पालघर कमिश्नरेट के बाद हम चलते हैं रायगढ़। अब ये जो नेक्स्ट है रायगढ़, रायगढ़ कमिश्नरेट। रायगढ़ कमिश्नरेट में अगर आपकी पोस्टिंग मिलती है तो वो हो गया हार्बर लाइन। यहां पर खांडेश्वर है, पालघर से पनवेल के पास में खांडेश्वर, यहां पर इसका हेड ऑफिस है। खांडेश्वर में ऑफिस रहेगा तो फिर टेंशन ही नहीं है, आप पनवेल में रहेंगे, खांडेश्वर जो है 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। अब चलते हैं थाने कमिश्नरेट। थाने कमिश्नरेट तो बताया था मैंने, नाम से ही है जग जाहिर, थाने में आपकी पोस्टिंग रहेगी, मतलब सेंट्रल लाइन। और थाना में अगर आप रहते हैं तो फिर वही 10 से 15 मिनट में आप ऑफिस पहुंच सकते हैं। हाँ, इसमें एक है मीरा रोड। थाने कमिश्नरेट अगर मिलता है और मीरा रोड मिल जाता है तो मीरा रोड जो है वो पनवेल वाले लाइन में इधर कहीं है आगे की तरफ मीरा रोड। तो यहां से थाने और मीरा रोड वाला अगर आपको लफड़ा मतलब बाय रोड जाना पड़ेगा, या फिर थाना से आप जाएंगे दादर, फिर दादर से जाएंगे आप मीरा रोड। तो थोड़ा ये उल्टा चक्र जो है घूम जाता है अगर मीरा रोड आपको मिल जाता है और घर आप थाने में ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन बाय रोड जो है अगर आप अपना व्हीकल रखते हैं तो फिर बाय रोड मीरा थाने और मीरा रोड आप इजीली आधा घंटा में 40 मिनट में आप पहुंच सकते हैं बाय रोड। और ट्रेन का रूट है थाने से दादर, थाने से दादर हो गया 30 मिनट, फिर दादर से हो गया मीरा रोड कम से कम 40 मिनट, तो 70 मिनट हो जाएगा ट्रेन से, और बाय रोड जाएंगे तो 40 मिनट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कमिश्नरेट है थाने रूरल। थाने रूरल, थाने रूरल अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आवाज से जो आप समझ जाइएगा। थाने रूरल का जो ऑफिस है वो है बीकेसी में, और थाने में और कल्याण में। तो थाने रूरल जो है वो सेंट्रल लाइन हो गया। बीकेसी के लिए भी हमारा कुर्ला उतर के आप जा सकते हैं बीकेसी। और दूसरा है थाने अगर मिलता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और कल्याण में ऑफिस है तो इधर ही हो गया कल्याण। तो कल्याण में भी आप रह सकते हैं, थाने में भी रह सकते हैं। थाने में आपको 15 से 18 हजार और कल्याण में 8 से 10 हजार में आपको 1 BHK मिल जाता है। ये हो गया आपका 11 कमिश्नरेट जो कि जीएसटी वाला है। अब चलते हैं ऑडिट में। ऑडिट में एयर इंडिया बिल्डिंग है। एयर इंडिया बिल्डिंग मैंने बताया कि वो हो गया चर्च गेट से थोड़ा उतर के या फिर सीएसटी से जाके, तो कहीं भी रह सकते हैं आप, या तो आप थाने रहिए या कल्याण रहिए या इधर आप कहें तो बोरीवली या विरार में रहिए, तो आप अप डाउन कर सकते हैं। मतलब आपके लिए डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। चर्च गेट से भी कहते हैं कि 15 से 20 मिनट लगता है वॉकिंग डिस्टेंस। फिर ऑडिट 2 जो है वो भी इधर ही है, मतलब या तो सीएसटी से जा सकते हैं आप या चर्च गेट से, इधर कहीं है समझ लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो इसमें भी जो है आपको दोनों लाइन कवर करेगा। सीएसटी उतरना पड़ेगा, वहां से जो है 15-20 मिनट और लगेगा। चर्च गेट उतरना पड़ेगा, वहां से 15-20 मिनट और लगेगा। ये हो गया। ऑडिट 3 जो है ये है परेल में, मतलब सेंट्रल लाइन में, यहां पर है ऑडिट 3। तो ये हो गया सेंट्रल लाइन। तो इस हिसाब से आप जो है कल्याण में रहेंगे तो 1 घंटा में आप पहुंच सकते हैं। ऑडिट रायगढ़ जो है वो वाशी में रहता है, ये है वाशी। वाशी में अगर आप घर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और पनवेल में लिए हैं तो 8 से 10 हजार में। और वाशी और पनवेल के बीच का डिस्टेंस है 30 मिनट का, आधे घंटे में आप यहां पहुंच सकते हैं।
ऑडिट थाना जो है वो है लालबाग में। ऑडिट थाना अगर आपको मिलता है तो वो लालगढ़ पिरामल चेंबर, मतलब यहाँ परेल है, परेल के बाद एक स्टेशन है, यहाँ उतरना पड़ेगा आपको। ये परेल के बाद का स्टेशन है, वहां उतरना पड़ेगा। वहां से पिरामल चेंबर जो है 10 मिनट का वॉकिंग है, मतलब सेंट्रल लाइन में आपका ये आ जाता है। अब चलते हैं अपील। अपील 1 जो है पिरामल चेंबर, सेम हो गया सेंट्रल लाइन वाला। उसके बाद बीकेसी ऑडिट अपील 2 जो है वो बीकेसी बैंड्रा कुर्ला, या तो वेस्टर्न में रहिए या सेंट्रल में रहिए। उसके बाद अपील थाने अपील जो है वो लोटस में है, मतलब परेल में है, तो ये आप यहां पर ले सकते हैं घर। और रायगढ़ अपील जो है वो बेलापुर नवी मुंबई, बेलापुर मैंने बताया पनवेल के पास है, तो यहां पर आप घर ले सकते हैं। तो ये टोटल हो गया 21 जोन, जो मैंने आपको बताया कि जीएसटी में अगर 21 जोन में कहीं भी आपकी पोस्टिंग होती है तो आप इस तरह से उस एरिया में घर ले सकते हैं। तो कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि 40 मिनट में भी ऑफिस है और कहीं कहीं 1 से 1.5 घंटे में भी है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपने घर कहां लिया है। तो अगर आप घर पनवेल, कल्याण और ये मैंने बताया विरार, ये 3 जगह देखते हैं जो कि एंड पॉइंट कह सकते हैं एक तरह से, यहां पर घर लेते हैं तो 8 से 10 हजार में आपको घर यहां पर मिल जाएगा। और थोड़ा आप नजदीक जाएंगे तो वो उस हिसाब से रेट जो है बढ़ते रहेगा। और रेट मैंने बताया कि वाशी तक पहुंच सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ थाने तक और यहाँ बोरीवली तक, ये 3 जगह आप घर ले सकते हैं। एक चीज और है, अगर 3-4 लोग साथ में आते हैं, मान लीजिए जैसे अभी पिछले साल का एक एक्सपीरियंस है कि 4-5 लोग साथ में आए थे, तो उन लोगों ने दादर के आसपास ही या परेल के आसपास ही घर ले लिया था, इधर ही घर ले लिया था। तो उनको मान लीजिए 30,000 का घर मिला और 5 लोग मिल के रह रहे हैं, 6-5 30, मतलब 6-6 हजार रुपए रेंट मिल रहा है और वो 5 लोग यहाँ पर रह ले रहे, अगर बैचलर है तो। हाँ, अगर फैमिली है या आगे आपको या किसी को घर में पैसा भेजना है, सेविंग करना है, तो फिर थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थाने या कल्याण आना पड़ेगा या बोरीवली या विरार जाना पड़ेगा, वाशी या पनवेल में कहीं पर भी आप जा सकते हैं। तो फिर आपका ये रूम रेंट का हिसाब किताब है। जहां तक खाने पीने की चीजें हैं वो थोड़ी महंगी है, अगर दिल्ली से कंपेरिजन करें तो, या और भी कोई सिटी से कंपेरिजन करें तो यहाँ पर थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर एक बंदे की बात करें तो 3 से 4 हजार रुपए खाने पीने पर यहाँ पर खर्चा होगा। तो अगर मान लेते हैं 8-10 हजार में घर लेते हैं आप, 10 हजार पकड़ता हूं मैं, और 3-4 हजार रुपए खाने में चला गया, तो 10 + 3 कितना, 14 हो गया। और ट्रेवलिंग का 1-2 हजार रुपए रख लीजिए, 15 हजार हो गया। तो 15 हजार में एक अगर आप इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पर रहना खाना आराम से आपका हो जाएगा। अगर आप एकदम एंड पॉइंट पकड़ता हूं मैं, सबसे एंड पॉइंट, अगर मान लीजिए यहां नहीं, वाशी, थाने और बोरीवली लेते हैं तो यहां पर ये 18,000 के हिसाब से मैं पकड़ता हूं, 18,000 वाला रूम आपको मिलता है सपोज, तो 18,000 हो गया आपका रहने का और 3-4 हजार हो गया आपका खाने का। तो 18-3-21, मतलब 21,000 में आप एकदम आराम से यहाँ रह सकते हैं और सैलरी आपका 75,000 हो चुका है। तो मेरे ख्याल से बहुत दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर 30,000 रुपए इसका रेंट है, कैसे रहेंगे मुंबई में, कैसे रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये पूरा कच्चा चिट्ठा है रहने के लिए। अगर इस वीडियो के अलावा और भी कुछ आपको जानना है तो मैंने बताया आपको, गूगल में जाइएगा, ये प्ले स्टोर में एम इंडिकेटर जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसमें से भी आप खुद से जो है आइडिया लगा सकते हैं। और इवन अभी तो हाँ, एक चीज और है, घर जो यहाँ मिलता है जनरली आपको जो है ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ब्रोकर को ढूंढना पड़ेगा, और ब्रोकर जो है वो 1 महीने का आपसे रेंट एडवांस लेता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी किसी एरिया में 2 महीने का एडवांस लेता है, तो वो 11 महीने का एग्रीमेंट बनाएगा। और अगर मान लीजिए कहीं पर 10,000 रेंट है, तो 10,000 रेंट है तो 10 या 30,000 रुपए आपको डिपॉजिट भी देना पड़ेगा फर्स्ट मंथ। तो डिपॉजिट देंगे तो 11 महीने के बाद जो है वो, अगर आप घर खाली करते हैं तो वापस हो जाएगा। 1 महीने का ये रहता है नोटिस पीरियड कि अगर आपको घर खाली करना है तो 1 महीने पहले आप बताइएगा। अगर मकान मालिक आपको बोलता है खाली करने के लिए तो उसको भी 1 महीने पहले बताना पड़ेगा। ये थोड़ा टर्म एंड कंडीशन है जो यहाँ आके मैं सीखा हूँ, आपको पहले से बता देता हूँ कि जब आप यहाँ आइएगा तो उस हिसाब से आप घर देखिएगा। हाँ, एक अच्छी बात हो गई है आईटी के जमाने में, नो ब्रोकर एक साइट है, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी साइट का, लेकिन मैंने यूज किया है उसको। नो ब्रोकर एक साइट है, वहां पर अगर आप घर ढूंढते हैं तो सीधा मकान मालिक से कांटेक्ट होगा, तो आपको जो है ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा जो 1 महीने 2 महीने का लेता है, तो वो आपको फ्री में नो ब्रोकर वेबसाइट है, वहां से आपको मिल जाएगा घर। तो पहले आप ये एम इंडिकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर मुंबई इज कॉलिंग आपका है, मुंबई आ रहे हैं आप, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एरिया में हमको लेना चाहिए, कहां पर अटैक करना है, और उस जगह पर फिर नो ब्रोकर में आप घर देख सकते हैं। तो वहां पर आपको रिजनेबल रेट समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से इस वीडियो में हाँ एक चीज और,
अगर गवर्नमेंट क्वार्टर का आपका है दिमाग में तो उसको समझते हैं वो किधर है। गवर्नमेंट क्वार्टर जो है यहाँ कुर्ला आप देख रहे हैं, यहाँ पर जीटीबी नगर है, जीटीबी नगर, और यहाँ पर जो है दादर है और वेस्टर्न लाइन का भी दादर है। तो ये जीटीबी नगर के पास में एक जगह है वडाला, वडाला फिल्म में आप नाम सुने होंगे वडाला। और यहाँ पर एक जगह है एंटॉप हिल, यहीं पर मुझे भी क्वार्टर मिला था, गवर्नमेंट क्वार्टर। ये एंटॉप हिल जो है बहुत बड़ा एरिया है और कहते हैं कि पूरा इंडिया में सबसे बड़ा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलोनी इसको बोलते हैं, बहुत बड़ा कॉलोनी है। तो आपको जब भी आप क्वार्टर अप्लाई करेंगे तो आपको यहीं पर मिलने वाला है क्वार्टर। एक क्वार्टर तो इधर है, दूसरा क्वार्टर जो है हार्बर लाइन में इधर बेलापुर में है, दूसरा क्वार्टर बेलापुर में है, यहां पर भी आपको मिल सकता है। और तीसरा जो क्वार्टर है वो सेंट्रल लाइन में एक जगह है भांडुप, भांडुप एक जगह है, यहां पर है गवर्नमेंट क्वार्टर। फिर वेस्टर्न लाइन की बात करें तो अंधेरी के पास जो है क्वार्टर है, अंधेरी, अंधेरी हो गया, यहां भांडुप हो गया, एंटॉपिल हो गया वडाला और बेलापुर हो गया। तो ये 4 जगह जो है गवर्नमेंट क्वार्टर है। मेनली भांडुप वाला क्वार्टर जो है कंडीशन बहुत अच्छी है, अंधेरी वाला जो गवर्नमेंट क्वार्टर है उसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी है, बेलापुर में भी जो क्वार्टर है उसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो स्टार्टिंग में आपको ये तीनों नहीं मिलने वाला है, मिलेगा क्या एंटॉप हिल जिसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जब कोई आता है तो अगर एंटॉप हिल भी मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभी हम देखें डीए बढ़ चुका है, पता ही है आपको 28%, और अभी सितंबर में 3% भी अनाउंस करता है तो 31% हो जाएगा। तो एचआरए आपका 15,000 रुपए के आसपास जाने वाला है। तो जब एचआरए हमारा 15,000 जाएगा तो क्यों ना हम गवर्नमेंट क्वार्टर छोड़ के प्राइवेट क्वार्टर ले लें। मेरे ख्याल से मेरा तो ये है, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर में उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं रहती है, तो हम लोग जो है प्राइवेट में ही रहना चाहते हैं। और प्राइवेट में ये अच्छा रहता है, बिल्डिंग विल्डिंग अच्छा रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, वॉचमैन रहेगा, सब ठीक रहता है प्राइवेट में। तो क्योंकि 15-20 हजार आपका जा ही रहा है एचआरए, 15,000 एचआरए चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं है ना। फिर हम क्यों ना थाने में, बोरीवली में या वाशी में अगर 18,000 में भी मिल रहा है तो क्यों ना हम वो क्वार्टर मतलब वो घर जो है क्यों ना लेने। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में है कि सर गवर्नमेंट क्वार्टर कब मिलेगा, कब मिलेगा, वो छोड़ दीजिए गवर्नमेंट क्वार्टर। हम लोगों को तो अभी मिल रहा है फिर भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। इवन मैं नहीं, बहुत लोग जो नए बच्चे हैं वो भी, क्योंकि उन लोगों ने देख रखा है गवर्नमेंट क्वार्टर का कंडीशन जो है उतना अच्छा नहीं है, तो बस प्राइवेट में स्विच करते हैं और एचआरए का पैसा वहां पर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया रहने का। मेरे ख्याल से रहने के लिए अपना जीएसटी का तो यही कच्चा चिट्ठा है। अगर किसी को कस्टम के बारे में और एग्जामिनर के बारे में जो सर ने बताया था, तिवारी सर क्या बताए थे आपको, पनवेल के पास जो है यहाँ पर खारघर है, ये बताया ना, खारघर कोंडेश्वर, और यहाँ खारघर इधर है, और यहीं पर कहीं उल्वे है। तो आप यहाँ पर भी घर ले सकते हैं और उल्वे में घर ले सकते हैं, जहां से नावा शेवा जो है वो नजदीक है। और यहीं से खारघर जाएंगे तो सीएसटी से जो है आप सब जगह, और कुर्ला से फिर आप एयरपोर्ट के लिए जा सकते हैं। तो एक नावा सेवा हो जाता है 5 से 7 किलोमीटर पे जो आपका कस्टम का जो पोस्टिंग है, और दूसरा जो पोस्टिंग है सीएसटी में है, और वो फिर अंधेरी के आसपास एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर जो जाने का थोड़ा सा मेहनत मशक्कत है, मतलब एक पोस्टिंग आपका नजदीक रहेगा और एक पोस्टिंग जो है 1 घंटे और 1.5 घंटे के आसपास रहेगा। तो कस्टम वाले मैक्सिमम लोग खारघर में या फिर उल्वे में घर लेते हैं, खरीदते भी है तो उधर ही खरीदते हैं, क्योंकि रिजनेबल रेट में वहां पर आपको मिल जाता है रहने के लिए भी और खरीदने के लिए भी। ये हो गया क्लियर, मेरे ख्याल से इतना काफी है। मैंने आपको सीबीएसई का तीनों पोस्ट के बारे में बता दिया, और इवन जब आप आएंगे तो इस हिसाब से आप घर देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा मुझे, और किसी को अगर कुछ और भी डाउट्स है तो मेरा जो अपना टेलीग्राम चैनल है आगाज योर जर्नी, वहां पर जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।